आज के हालात पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि लॉकडाउन की वजह से लोगों की ज़िंदगी में कितनी तब्दीलियां आई है, कैसे लोग अपने जीवन के दिन व्यतीत कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको नवी मुंबई के शहर पर लिए चलते हैं, जिसे 21वीं सदी के शहर कहा जाता है, जहां आलीशान गगनचुंबी इमारतें हैं। इस खूबसूरत शहर में एक ऐसा भी कोना है जहां के अंधेर गलियों में कोई झांकना नहीं चाहता, जिसकी वजह यह है कि बदनाम इलाका है जिसे रेड लाइट के नाम से नवाजा गया है, जहां 300 से ज़्यादा सेक्स वर्कर रहती हैं, जिनके जीने का एकमात्र सहारा है अपने देह को कुछ पल के लिए बेचना। यहाँ रहने वाली युवतियों की भी आम लोगों की तरह ही सपने हैं। वह भी इस दलदल से निकलकर अपनी ज़िंदगी को सुकून से जीना चाहते हैं, पर जीवन की तकलीफ़ों को कैसे कम करें, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और यही वजह है कि वह इस दलदल से निकलना चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ का कौन मुखिया है, किसके इशारे पर यह कारोबार चलता है, इसकी जानकारी नहीं लग पाई। हकीकत यह है कि यहाँ भी कई लड़कियाँ होगी जिसे इस दलदल में धकेला गया होगा। यह जांच का विषय है, पर किसे दरकार है इन सबों के विषय में सोचे। हमारा अनुभव भी बड़ा अजीब रहा। जब हम वहाँ पहुँचे तब एक युवक मेरे करीब पहुँचा और धमकी भरे लहजे में यह कहा कि वीडियो क्यों बना रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। उसकी बातों से लग रहा था कि माहौल बिगड़ सकता है। हालांकि तब तक 80% काम मैं कर चुका था और वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। यह इलाका नवी मुंबई तुर्वे में है, जो नवी मुंबई MIDC की ज़मीन पर बस गई है, जिसमें लाखों लोगों का आशियाना है। और इन्हीं झोपड़पट्टी के दूसरे छोर पर देह व्यापार का धंधा 2 दशक से कहीं ज़्यादा समय से फल फूल रहा है। यहाँ कई जिंदगी गर्क हो गई है। किसी ने इनकी कोई खोज खबर ली या नहीं, यह पता नहीं। यहाँ कई ऐसी भी अबला है जिनके बच्चे हैं, पर बाप कौन, इसकी जानकारी बच्चों को नहीं है। इसमें कुछ महिलाओं ने अपने बच्चों को इस माहौल से दूर बोर्डिंग में रखे हैं, तो कुछ ने उसे गांव पहुंचा दिया है। इनके विषय में कहने को बहुत कुछ है, पर समय की अपनी सीमा है। हम यह सोचकर वहां पहुंचे थे कि जब पूरा शहर लॉकडाउन की स्थिति में है, तब इनका जीवन कैसे गुजर रहा होगा, सरकारी सहायता इनको मिली या नहीं। इसी विषय पर हमने कुछ महिलाओं से बात किए, तब उनका कहना था कि कुछ को मिला और कुछ को नहीं। पर इस बात की शिकायत करें तो किसे, कौन सुनेगा हमारी तकलीफ़ों को। आप भी सुने सेक्स वर्कर की क्या तकलीफ़ है और क्या कहना था उनका। ये कि इस लॉकडाउन के दरमियान आप लोग यहाँ पर हो, तो क्या कोई सरकारी संस्था के लोग आपके पास आए कोई राशन देने के लिए? हम लोग को बाहर से कोई अगर राशन पानी नहीं दिया है। तो कैसे गुजारा चल रहा है आप लोग का? जैसे गुजारे वैसे गुजारे, कैसे नून फैन जैसा जुट रहे वैसे हम लोग खा रहे हैं। हम लोग को कोई कुछ नहीं दे रहा है बाहर से। तो ये लॉकडाउन के दरमियान यहाँ तो लोग भी नहीं आते होंगे, फिर कैसा इतने पैसे हैं कि आपका पेट पानी चल जाए? हम लोग दूसरा जगह में वो खदान में इधर वो बाजू में मट्टी उठाने का काम पे जाता है ना, 100-50 जो कमाता है वही हम लोग बाजार घाट थोड़ा थोड़ा काटते हैं, थोड़ा थोड़ा खाता है। क्या करेगा, हम लोग को भी 2 बच्चा है, बाल बच्चा है। ओके ओके ओके। हमका आगे पीछे कौन है देखने वाला, इधर बैठने की थोड़ी दिक्कत है। ओके, ये बताइए कि कुछ सामाजिक संस्था आप लोगों के पास आए क्या नहीं, कि आप लोगों को भी परेशानियां हो सकती है, कोई राशन पानी की तकलीफ हो सकती है, सरकार अलग से जो है फ्री में राशन लोगों को दे रहा है, तो उसका लाभ मिला कि नहीं आपको? सरकारी का तरफ से कुछ नहीं मिला जी। वो हम लोग को पासबुक सब है ना जी। वो सब लेके गया, नंबर लेके गया, नाम लेके गया। 5,000 महीने में आते बोल के सरकार बोला। हाँ। वो नहीं दिया हम लोग को, आज तक नहीं मिला? नहीं मिला। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे रहते हुए? इधर 2016 में आया मैं। 2016 में आए। लेकिन सरकारी सहायता आज तक आपको नहीं मिली लॉकडाउन के दरमियान? कुछ भी नहीं मिला। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या मिलना चाहिए आपको? हमको बोला इतना सब तो आपको घर मिलेगा, आपको ये 5,000 आएगा। हाँ। आपको बाल बच्चा नहीं है, आदमी गिदमी नहीं है, कोई नहीं, मैं अकेले रहती हूँ। अच्छा। मेरा देखभाल के लिए फ्री दवा मिलेगा, ये सब बोला, कुछ नहीं मिला। अच्छा, आशा संस्था के जो लोग आते हैं आपके, वो लोग आते हैं क्या नहीं? वो लोग आता है, वो लोग आता है। हम लोग को वो लोग कभी हम लोग को दिया, ये टाइम में दिया, ये टाइम में ही थोड़ा दिया। अच्छा, वो लोग दे रहे हैं। ओके। हमेशा देते हैं वो लोग। मेरा अभी तक जिंदा है। अच्छा, देता बोल के मेरे खाता पीता मेरे को अच्छा चल रहा हूँ, जितना ही हो और अब मेरे को बहुत हेल्प करता है जी। बाकी किसी सरकारी नेता वगैरह कोई नहीं है? नेता की तो कुछ नहीं करते, नेता की तो कुछ
कुछ नहीं करता है। कोई नेता नहीं आया आप लोग के पास? नेता अभी तक भी कोई आया ही भी नहीं है। नेता तुमको क्या तकलीफ है बोला नहीं। हम लोग का एरिया का नेता अपनों को सुविधा करता है, कभी पानी का सुविधा करता है, हम लोग को लाइट का सुविधा करता है, वो करता है, करेंट का, उसका इसका सब करता है। सरकार की तरफ से कोई सहायता की राशि आप तक पहुंची या नहीं पहुंची है? फायदा तरफ सरकार के तरफ क्या, हमारा इधर जो काउंसिलर है वो सुरेश दादा है, ये लोगों ने सब कुछ दिया कुछ कुछ करके। अच्छा। तो एक एक घर में एक जन करके, तो एक घर में दो जन दो तीन करके लड़की है। अभी लड़की लोग भी, वो लोग भी कमाने वाली, दो दो तीन बच्चा है जी। तो वो लोग भी कैसी खाएंगे बच्चा लेके? अगर बोलेगा घर वाली को देंगे वो लड़की लोग को नहीं तो देंगे। यहाँ पे इस तरह की कितनी औरतें होगी हाँ? जो जीने के लिए इस तरह के दलदल में आके फंस गई है? कितने लोग होंगे यहाँ कम से कम? ऐसे तो कह नहीं सकती फंस गया, ऐसे तो है ही नहीं। कितने लोग होंगे ऐसे जो देह व्यापार में लिप्त हो गए? कम से कम 300 लोग होंगे। हाँ? 300 लोग होंगे। हाँ ऐसे तो होएगा, 300 से ज्यादा। 300 से ज्यादा है। कोई सरकार की कोई सुविधा आप लोगों को अब तक नहीं मिली है? नहीं, सरकार के तरफ से हम लोगों को कुछ नहीं। हमारा इधर ही जो है टकरी के तरफ जो काउंसिलर लोग दिया कुछ भी भाई लोगों ने हम लोगों को सहायता करता। फिर इधर सहारा वाला कुछ है, अच्छा। सहारा वाला कुछ मदद किया। ऐसे कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मेरे को बहुत साल हो गया, मैं काफी साल हो गया मेरे को। बच्चे हैं आपके? हाँ, मेरा 3 बच्चा। बच्चे आपके साथ रहते हैं या हॉस्टल में भेज मेरे दिए? साथ में नहीं, गाँव में। वहीं एक दूसरी महिला से बात किए तब उनके जीवन के विषय में वह खुलकर बात की। उन्होंने हमें बताया कि कैसे अपने बच्चों को इस माहौल से दूर रखी है। ये बताएं कि आप ये जो जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी में कैसे आना हो गया आपका? अभी जिंदगी में आनंद, अच्छे घर में जाके अच्छा रहेंगे, उसमें आनंद होएगा। अभी नहीं यहाँ पे कैसे आनंद थोड़े होएगा। ये जो जिंदगी में पहुंच गए आप, ये जो दलदल में आ गए, कितने साल की उम्र में आप पहुंचे थे और कितने साल हो गए आपको यहाँ अभी पे? मेरा तो 38 साल हो गया, 30 और 8 साल की हो गए हूँ। जी। 12 साल की उम्र में आई थी। कहाँ आपका? अगर गांव की बात पूछी जाए गाँव तो अभी गाँव तो बहुत बचपन में मेरा माँ बाप इधर मर गए, सब मैं अकेला है, मेरा बच्चा है, बाल बच्चा है बस। तो 12 साल की उम्र में कौन लाकर छोड़ गया आपको यहाँ? अभी आया कोई नहीं है, अपना आगे पीछे तो आना ही पड़ेगा। जी। इसके लिए घर गृहस्थी में काम किया, बड़ा होने के बाद में मैं यही करूँगा था, थोड़ा मेरा आगे जिंदगी में कुछ करूँगा। अभी अब लगता है कि आपको इस दलदल से बाहर निकल जाना चाहिए। अरे हम तो बाहर ही निकल चुका है, खाली यहाँ है थोड़ा बच्चा लोग के लिए, स्कूल के लिए बैठा हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा 3 बच्चे, 5 बच्चा है। 5 बच्चे हैं। कितने लड़के हैं और कितने लड़की हैं? 2 लड़का है, 3 लड़की है। कितने बड़े बड़े बच्चे हो गए आपके? 18 साल का लड़की है बड़ी वाली, जी। लड़का है 14 साल का, और तीसरे नंबर का 11 साल का है, और दूसरा नंबर का 8 साल का है, और चौथा नंबर का 6 साल। तो आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे आपके? कीर्तन स्कूल में, हॉस्टल में। हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। तो आपने इस माहौल से अपने बच्चों को दूर रखा है या नहीं रखा है? मैं रखा हूँ, 55 से 1 साल का, 18 महीना का, 24 महीने का बच्चा मैं बाहर रख के आज पढ़ा रहा हूँ, देखा रहा हूँ कि मुझे यहाँ रखना पसंद नहीं है। नहीं तो कभी आपके बच्चों ने बोला कि माँ तुम यहाँ पर क्यों नहीं निकलती हो? मेरा बच्चा लोग को मालूम नहीं है कि ये रेड लाइन में मेरी माँ, ये अच्छा। मालूम नहीं है। काम करते घर की स्थिति में ये मालूम है। ओके हाँ, मैं झूठ नहीं बोलते, सबको आप पूछ सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी यही चाहेंगे कि आप जल्दी इस कीचड़ से बाहर निकल जाए। दूसरे बच्चे को देखी भी नहीं, बच्चे को माँ को समझाता है कि बच्चे यहाँ मत रखो, कि ऐसे ऐसे अपना कहीं हॉस्टल डालो, अच्छा सेपरेट रखो, हम ये समझाते हैं। लेकिन हम बुरा होता है, इसके लिए हम बोलना ही छोड़ दिया, हाथ जोड़ के बाबा आप लोग का बच्चे को कुछ भी करो, हमारा बच्चा हम सेपरेट में, हम है रेड लाइन में, लेकिन हमारा बच्चा का नहीं, ये मालूम नहीं है। उस माहौल में कोई बात करने को तैयार नहीं था। बामुश्किल एक महिला से बात करने को तैयार हुई। तब उसका कहना था कि इस माहौल से निकलना चाहती है। ये बताएं कि जिस ज़िंदगी में आप जी रहे हैं, आपको लगता है कि ये ज़िंदगी जो है एकदम नरकीय है, यहाँ से निकल जाना चाहिए? कभी लगता है आपको? इधर से तो निकल जाएगा तो जितना जल्दी जाएगा उतना अच्छा है ना। जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 है। 2 है। पति है आपका? नहीं है। तो मतलब क्या मजबूरी थी कि आखिर आपको यहाँ आना पड़ा? ऐसे क्या हादसे हो गए थे? अरे पति छोड़ दिया बोल के तो आया है। पति ने छोड़ दिया और मजबूरी में आपको ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। तो अब लगता है कि अब यहाँ से अब निकल जाना चाहिए जल्द से जल्द। हाँ, कर्जा खत्म हो जाएगा तो चला जाएगा। कितने बड़े हो गए हैं आपके बच्चे? एक 10 साल का, एक 9 साल का। एक 10 साल का, एक 3 साल का है। ये बताइए कि लॉकडाउन में अभी देखिए सब कारोबार ठप पड़ा हुआ है, तो ऐसे में आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? कोई सरकारी सहायता मिला है क्या आपको? हाँ दिया, कोई दिया ना। कोई दिया है, लेकिन सरकार से कोई रुपये मिले आपको कि आपको जीने के लिए रुपये चाहिए होते हैं?
पैसा तो दे कोई नहीं पैसा कोई नहीं दिया? दिया, राशन दिया बस। अच्छा, राशन मिल गया है आपको। आपके राशन कार्ड बने हुए हैं? मेरे को सब कुछ है, राशन कार्ड है आपका? सब कुछ है। तो फ्री वाला राशन मिला या नहीं मिला आपको? नहीं, फ्री में इधर बढ़ने के लिए आता है ना, वही दो तीन जगह से मिला बस। तंग गलियों की यह जिंदगी इतनी तंग हाल है जिसे सुनने के बाद हमें लगा कि आज जब लोग लाशों से कफन चुरा रहे हैं तब इन हालातों में कौन इसके विषय में सोचेगा। हमने एक समाज सेवी महिला से बात की है। उनका यही कहना था कि लॉकडाउन में इनकी माली हालत बेहद खराब है, सरकार को इन महिलाओं का सहयोग करना चाहिए। मेरा नाम वीना माने है। बीना जी, नेरुल में नवी मुंबई में रहने वाली हूँ। जी मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आज की तारीख में लॉकडाउन है और समाज में काफ़ी लोगों की हालत दयनीय है, ऐसे में 21वीं सदी के शहर में एक रेड लाइट एरिया भी है जहाँ पे कम से कम 300 से ज़्यादा महिलाएं देह व्यापार के धंधे में हैं। उनको भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे ताकि उनका भी जीवन जो है बेहतर तरह से गुजर सके और वो भी कम से कम उनके घर में भी चूल्हा जल सके? हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे कोरोना महामारी के वजह से आम आदमी, व्यापारी या बड़े वर्ग के लोग, जितने भी वर्ग हैं, सभी को इससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जिन लोगों की बात कर रहे हैं आप, जो ये देह व्यापार करते हैं, वो उनकी मजबूरी के खातिर करते हैं और इन लोगों से ही उनका व्यापार चलता है। तो अब इन लोगों के वजह से जब इनकी अवस्था बेकार है तो उनके यहाँ पे तो कोई जाता भी नहीं होगा। तो उनकी अवस्था तो ऐसी है कि इस जगह बोलते हैं ना, इकड़े आड़ तिकड़े विहीर, जैसे एक कुआं और खाई वाली बात, कुआं और खाई वाली, कि वो जिंदा रहना भी उनके लिए कठिन है और मरना भी उनके लिए कठिन है। जी, तो सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? सरकार ने जिस तरह गरीबों के लिए अनाज या ये सब की सुविधाएं हैं कि मुफ्त दिया कर रहे हैं, तो ऐसी काफ़ी योजनाएं उनके लिए भी करनी चाहिए कि जिनसे पेंशन के तौर पे या मंथली उनके अकाउंट में कोई थोड़े से पैसे जमा हो या उनको मुफ्त में अनाज या ये सब की सुविधाएं करनी चाहिए जिनकी ज़रूरत है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और उनके बच्चों के लिए भी थोड़ी बहुत सुविधाएं करनी ज़रूरी हैं। आपको मेरी खबर कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, गोपाल साहब को दीजिए इजाज़त।